श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम श्रीमद् भागवत पुराण से जो हमने उसका संक्षिप्त भागवत पुराणम नाम से जो हमारी कृति प्रकाशित हुई है, उसमें देखिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव, उनका जन्म प्रकाट किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसके पूर्व से लेकर के चंद्रवंश की कथा लेकर के संक्षेप में 5 मिनट में आपको हम जन्म श्री कृष्ण जन्म के विषय में आज हम चर्चा करते हैं। इस बहाने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण आपको भी हो जाएगा और हमें भी हो जाएगा। तो सुनिए। ब्रह्मा से अत्रि भये और अत्रि के भये चंद्र, चंद्र वंश में कृष्णया कहलाए नंद नंद। भगवान कृष्ण का चंद्र वंश कहाँ से शुरू हुआ? भागवतकार कहते हैं कि ब्रह्मा से अत्रि भय, अत्रि से भय चंद्र, और चंद्र वंश में ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो यह चंद्रमा उजाला करने और मात पिता के संकट हरने। पर यह चंद्र किस लिए आया? ये सबसे पहले तो अपने माता पिता का कष्ट दूर करने के लिए आया है। और करने दूर भूमि का भारा, श्री हरि ने स्वीकारा कारा। देखिए बड़े बड़े महापुरुषों शुभ काम के लिए खुद तकलीफ में अपने आप को डाल देते हैं। भगवान स्वयं जो है कारागार क्यों स्वीकार किया? क्योंकि धरती का भार, भूमि का भार दूर करना था। पितु बस देव देव की माता, मामा कंस जगत विख्याता। बंधन से पितु मात छुड़ाने और जगती को सद्मार्ग सुझाने। पहला काम तो क्या था उनका? माता पिता को बंधन से मुक्त कराना, और उसके बाद में संसार को सद्मार्ग, देखो गीता का ज्ञान भी दिया उन्होंने आकर के, और जगती को सद्मार्ग सुझाने। माया ने प्रभाव दिखलाए और 6 गर्भ देव की पाए। माया के गर्भ प्रभाव के कारण 6 गर्भ, अब सब जानते हैं पूरी कथा, इसलिए संक्षेप में कही भाई हमने कि किस प्रकार से कंस ने देवकी के किस प्रकार से बच्चों को नष्ट किया था। तो लेकिन दुष्ट कंस हत्यारे और निज हाथों से सभी सहारे। सप्तम गर्भ खींच कर माया, उधर रोहिणी उधर बिठाया। और प्रकटित हुए से अवतारा, और जिसे जगत बलभद्र पुकारा। और 7वां जो था वो उधर भेज दिया गया, कहाँ? नंद बाबा के इधर रोहिणी के गर्भ में। और शक्ति यशोदा ग्रह अवतारा, जिसे कंस ना सका पछारा। और उधर शक्ति ने अवतार लिया, इधर ब्रह्म अवतार लेने वाले हैं देवकी के इधर, और उधर शक्ति। तो ब्रह्म और शक्ति दोनों का अवतार एक साथ हुआ है। और जाते जाते की नहीं सारा, जन्म ले चुका शत्रु तुम्हारा। जिस समय पछाड़ रहे थे उस बालिका को, तो जाते जाते क्या कह गई वो कि जन्म ले चुका शत्रु तुम्हारा। गर्भ 8वें में हरि आए, भूमि मुदित नव मंगल छाए। और 8वें गर्भ में देवकी के यहाँ पर भगवान जिस प्रकार से रामचंद्र जी कौशल्या मैया के गर्भ में आए थे, जाते हरि गर्भ ही आए, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आ गए हैं। तो गर्भ में आते क्या हुआ? देह कांति भई स्वर्ण समाना, और मिला देवकी को सम्मान। अरे भगवान स्वयं परम ब्रह्म जब इसके गोद में आ गए, भला बताओ उसकी देह कांति कैसी हो जाएगी? तो स्वर्ण के समान चमकने लगी देवकी का देह। और धन्य कोक की हरि माँ की, और देव रूप सब कहें देव की। जो भी देखता करे देवकी तो देवकी है, बिल्कुल देवकी है, देवी है। सूक्ष्म रूप से आसुर सारे, अभिनंदन के छंद उचारे। और सूक्ष्म रूप से उसी समय देवताओं ने आकर के वंदना की। धन्य भाग कारागृहवासी, प्रगटे जय वैकुंठ निवासी। सब लोग धन्य धन्य कह रहे हैं। अरे देखो कारागार में और भी बहुत से लोग, अकेले कोई एकदम बसदेव थोड़ी थे,
हैं, वो तो जेल था कंस का। हजारों लोग होंगे तो सारे लोग कह रहे हैं सारे लोग बड़े धन्य भाग के सहभागी हैं। कृष्ण अष्टमी भादो मास अभी आ रही भैया, वो कृष्ण अष्टमी भादो मास की कब आ रही है? ये 26 अगस्त को आ रही है। तो इसलिए हमने भैया ये कथा सुनाई आपको। तो धन्य भाग कृष्ण अष्टमी भादो मासा दिन बुधवार वेद प्रकाशा। हाँ भैया उस दिन तो बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, भादों का महीना था। ये भगवान के अब प्रकट होने का। और रात को ठीक 12 बजे देखो कृष्ण चंद्र है ना, रात चंद्र यानी रात के स्वामी, तो रात को ठीक 12 बजे। और सूर्य के दिन के स्वामी कौन? सूर्य हैं, तो वो भगवान श्री राम भी ठीक 12 बजे, वो दिन के 12 बजे, ये रात को 12 बजे। तो इन्होंने मतलब कह सकते हैं हम कि सबके 12 बजवा दिए इन्होंने 12 बजे आकर के हमारे कृष्ण भगवान ने। हैं अर्धरात्र घन घोर तम सहसा हुआ प्रकाश। सुनिए फिर से, आनंद लीजिए। अर्धरात घन घोर तम सहसा हुआ प्रकाश, जन्म लिया श्री कृष्ण ने आलोकित आकाश। चारों तरफ उजाला फैल गया। बजी बधाई गगन में और सोए पहरेदार, लिए कृष्ण वसुदेव जी पहुँचे नंद द्वार। और बोलिए कृष्ण चंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा संक्षेप में भगवान कृष्ण के जन्म की कथा, ये हो गई राम के कृष्ण भगवान के जन्म की कथा। और अब हम वो स्तुति सुना रहे हैं जो आप सब लोग जब आप कृष्ण भगवान की पूजन करेंगे अष्टमी के दिन रात को 12 बजे करेंगे, जो भी करें वो सब जो है ये हमारा वीडियो लगाइए और प्रार्थना सुनिए। यदि आप नोट कर सकें तो नोट कर लीजिए, ये गाइएगा। ये ऐसी प्रार्थना है ये जो हर मंदिर में गाई जाने वाली है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बड़ी प्रसिद्ध है ना राम जी की, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इसी तर्ज पे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। तो ये कृष्ण जन्म स्तुति सुनिए। कृष्ण जन्म स्तुति। प्रगटे घन श्यामा पूरन कामा, सुख धामा छवि छाई, नभ बादल बरसे सरि सर से, हर से जन समुदायी, वसुदेव देव की कृपा देव की, पाकर मोद मनाई, सब बंधन टूटे फंदन छूटे, जय जय कुंवर कन्हाई, माता मन माही सुकृत सराही, भाग परम निज लेखा, पुल का बलि बाड़ी सम्मुख ठाड़ी, रूप चतुर भुज देखा, सब कंस कहानी, मातु सयानी रो रो कर समझाई, हरि दे आश्वासन कहा मातु सन, चिंता करो न माई, कई भांति प्रबोधी जसोदा गोदी, जल्दी तुम पहुँचाना, यों कह कर बानी रोदन ठानी, बालक भय भगवाना, महादेव की जाए लाल कहाए, जसुमति के जदुराई, खेलो मन आंगन हमरे मोहन, गिरि गुरु टेर लगाई, खेलो महादेव की जाए लाल कहाए, जसुमति के जदुराई, खेलो मन आंगन हमरे मोहन, गिरि मोहन गुण गाई, जय जय मैया देव की जय, जसोदा के लाल, जय जय मैया देव की जय, जसोदा के लाल, हाथ जोड़ विनती करे हम पर हो कृपाल, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की,
हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हर हर महादेव शंभो।